जय जवान जय किसान। मैं आपका अपना अनिल सर, एग्री एकेडमी हिसार से। प्यारे बच्चों, एक बात बड़ी कबीरदास जी ने एक बड़ी कमाल की बात कही है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इसलिए प्यारे बच्चों, ना तो चिंता करनी है और ना किसी बात का दुख लेना है। आज मैं आपको आपके खुशखबरी सुनाऊंगा। आपको जो चिंता है एग्जाम को लेकर या फिर कोई भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ भी चिंता लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्री एकेडमी आपके साथ है और हम हमेशा ही साथ रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति रही हो, हम हमेशा बच्चों के बारे में सोचा है। पहली प्रेफरेंस एग्री एकेडमी की बच्चे ही रहे हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि एचयू यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज किया है। जैसे फिजिक्स की बात करूँ, 12th बेस के बच्चे सुन लो भाई। पहले तो जो 12th बेस पर बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, चिंता लेने की तिनका भर भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, आपके सामने ही है, ये यूनिवर्सिटी का नोटिस है। इसमें जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स में एज इट इज है +1 और +2 के फिजिक्स, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। और केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी एज इट इज एनसीईआरटी। पहले तो ज्यादा बल्कि बाहर से भी आ जाता था, अब की बार तो चीजें दिखाई दे रही हैं, साफ है। तो यानी कि एनसीईआरटी एज इट इज +1 और +2, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही सिलेबस पहले था फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, आज भी वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायो में जो है वो +1 का सिलेबस ऐड ऑन कर दिया है, +2 के सिलेबस को हटा दिया है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। +2 का सिलेबस भी एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, यानी कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हमें चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। +2 बेस बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए तो जीरो चिंता है, किसी बात की कोई टेंशन है ही नहीं। उनके लिए तो मैं कहूँगा कुछ चेंज है ही नहीं, और जो हुआ उनके लिए तो अच्छे के लिए हुआ है। अगर बायो में अगर +2 हट भी गया है तो सिलेबस हाफ हो गया है भाई, आधा हो गया है, तो भी क्या चिंता लेनी है उन बच्चों को। उसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करूँ तो एज इट इज 1-2 का मैथमेटिक्स है। उसके अलावा अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी कोई चेंज नहीं है, एग्रीकल्चर भी एज इट इज है। तो +2 वाले बच्चों को क्या चिंता है एग्रीकल्चर की? एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन की कोई चिंता नहीं है प्यारे बच्चों, एज इट इज तो है, कोई भी चीज चेंज नहीं है। बस आपके देखने का नजरिया अलग है और हमारा देखने का नजरिया अलग है। इस नजरिए को हटाकर देखेंगे तो हर चीज में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। और जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, कोई भी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं जीत सकते, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे जो मर्जी हो। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो +2 बेस की चिंता जीरो चिंता है, उनका कुछ भी चेंज नहीं है ऐसा कि जिससे उन बच्चों को चिंता लेनी पड़े कि हमारा तो ये चेंज हो गया। आपके तो फायदा हुआ है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है जिंदगी में। ये तो एग्री एकेडमी ने आपको सिखाई है प्यारे बच्चों ये बात। तो बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी यानी कि एग्री एकेडमी हिसार। अगर किसी बच्चे को चिंता है ना, कोई बाहरी बच्चा ये सोच रहा है मुझे तो चिंता है, एग्रीयन को चिंता नहीं है जो एग्री एकेडमी में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर बाहर वाले किसी बच्चे को चिंता है तो एग्री एकेडमी में आ सकता है, एडमिशन ले सकता है और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर एडमिशन पा सकता है। इसलिए चिंता नहीं लेनी। अगर बात करें अभी 10th बेस की, तो 10th बेस में जो है प्यारे बच्चों कि एनसीईआरटी एज इट इज जो +1 +2 का सिलेबस है, 6 ईयर प्रोग्राम जो है, उसके अंदर भी कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी एज इट इज है, एग्रीकल्चर का जो है महत्व इसमें ज़्यादा रहेगा। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है, एज इट इज रहेंगे। नोटिफिकेशन मंडे या ट्यूसडे तक चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चेंजेस होंगे अभी तो इसलिए कोई उन बच्चों को भी कोई चिंता नहीं लेनी। और उन्होंने साइंस एग्री एकेडमी में पढ़ ही रहे हैं बच्चे पूरे साल से, एग्रीकल्चर पूरे साल से पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़ना है तो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये तो हमारे प्यारे बच्चों 10th क्लास के बच्चों के ब्लड में होती हैं ये चीज़ें तो, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चे यही तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। तो उन बच्चों को क्या चिंता है? तो किसी बात की कोई चिंता नहीं है, पॉजिटिविटी रखो। सबसे बड़ी बात है दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी रखना। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है यूनिवर्सिटी ने जिससे प्यारे बच्चे घबरा जाएं या चिंता में आ जाएं। क्योंकि एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है, क्योंकि पिछले 4 साल के सुपर रिजल्ट दे रहे हैं। तो 5वें साल का अगर 10th बेस और 12th बेस का आपको हरियाणा टॉपर बनना है, आपको लगता है कि मेरी तैयारी थोड़ी सी कम है, मेरी तैयारी जो है वीक है, या मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे और अच्छी तैयारी करनी है, तो एग्री एकेडमी हिसार में 10th बेस और 12th बेस के एडमिशन्स गोइंग ऑन है। तो कोई चिंता नहीं लेनी, इतनी भी चिंता नहीं है प्यारे बच्चों को। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो इसलिए चिंता और दुख कभी जीवन में नहीं लेना। इसलिए स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है, मस्त रहना है। और एग्री एकेडमी हिसार के साथ प्यारे बच्चों मिलकर तैयारी करनी है आपको। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करोगे आप,
तो आपकी दुख परेशानी जो भी है, आपकी जो चिंताएं हैं एग्जामिनेशन से लेकर, वो सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि एग्री एकेडमी के पिछले 4 साल के रिजल्ट बोलते हैं पूरे ऑल ओवर हरियाणा में फर्स्ट रैंक देकर। तो कोई चिंता नहीं किसी बात की, हमेशा पॉजिटिविटी रखो। पॉजिटिविटी से ही एग्जामिनेशन क्लियर होते हैं, पॉजिटिविटी से ही नाम बनते हैं। बेटे, अगर एक टायर पंचर वाला आईएएस बन सकता है तो एग्रीकल्चर की परीक्षा क्या है? अगर एक टायर पंचर लगाने वाला एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, अभी हाल ही फिलहाल यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो ये तो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन है। इसके लिए चिंता क्या लेनी? तो चिंता नहीं लेनी किसी भी बात की। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को भी कहूँगा, सभी बच्चों को भी कहूँगा, अगर चिंता है तो एग्री एकेडमी में आकर हमसे मिले और अपनी चिंता का निवारण करें। तो हर घर एग्री, हर दिल एग्री। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।